हेलो एवरीवन, ये वीडियो है जो बच्चे 11 और 12 तारीख को पेपर देने वाले हैं और इस एग्जाम एनालिसिस के थ्रू आप ये समझ पाएंगे कि क्वेश्चंस को और कितना प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। मैंने डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं वीडियो के दौरान सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगी। पीडीएफ आपको मिलेगी बीट द कॉम्पिटिशन टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और साथ में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चन अभी डिस्कस करूंगी और जहाँ पर मैं ये बताने वाली हूँ कि एग्जामिनेशन में इनके आने की संभावना ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी आपका फोकस उतना होना चाहिए। इसके अलावा जो जनरल एप्टीट्यूड का आपका पूरा जो सेक्शन है उसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो इसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले, डिटेल सोल्यूशन में जाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुरानी 3 दिन की वीडियो देख करके जाइए ताकि सिलेक्शन को इंश्योर कर पाएं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, जहाँ से डायरेक्टली सवाल शिफ्ट में आया था 10 तारीख वाली में, वो आया था टीचर कंट्रोल्ड और ग्रुप कंट्रोल्ड से। यहाँ से भी क्वेश्चन सीधा आया था और यहाँ से भी क्वेश्चन सीधा आया था। यहाँ से क्वेश्चन बनने की बिल्कुल संभावना है। दोनों या तीनों में डिफरेंशिएशन आपसे पूछ सकते हैं दर्शन रीजन में। तो टीचर कंट्रोल से बिल्कुल मतलब क्या है, जो कंट्रोल कर रहा है टीचर। लर्नर कंट्रोल, जो लर्नर के कंट्रोल में कि टीचर को उसको क्या सिखाना है। ग्रुप कंट्रोल में बिल्कुल समूह में जो गतिविधियां होती हैं उसके ऊपर नियंत्रण की बात की जाती है। सवाल यहाँ से बनने की और यहाँ से बनने की संभावना ज्यादा है, जहां पर हम पैसिव, ये शब्द सीधा पेपर में आया था कि पैसिव लर्निंग क्या होती है ना। सक्रिय, एक्टिव सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग क्या होती है। कोलैबोरेटिव से डायरेक्टली सवाल आया था। डिसीजन मेकिंग क्या होता है और कैसे लिया जाता है। और लर्निंग स्टाइल में जब हम टीचर कंट्रोल की बात करते हैं तो क्या क्या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, या फिर लर्नर कंट्रोल में ई लर्निंग की हम बात करते हैं, स्मार्ट एजुकेशन की बात करते हैं। डिस्कशन डिबेट हमारा आता है ग्रुप कंट्रोल में, जहां बच्चे बेहतर सीख पाते हैं। एडवांटेजेस की भी बात यहाँ पर की गई है। स्लाइड इंपॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चलते कल्चरल लैग के ऊपर। सवाल यहाँ से मैंने उस दिन भी बोला था कि डायरेक्टली आपसे पूछेगा ही पूछेगा, और डायरेक्टली सवाल यहाँ पर आया है, तो आप देख पाएंगे। तो समझना कैसे है, की फैक्टर क्या है इसका। जहां पर कल्चरल लैग आपसे पूछ ले, जहां पर हम मटेरियल कल्चर की बात कर रहे हैं या नॉन मटेरियल कल्चर के जो रीति, यानी मटेरियल कल्चर के बीच में और जो कल्चर है उनके बीच में जो गैप है, जो लैग है, उसको हम कल्चरल लैग के नाम से जान रहे हैं। मटेरियल कल्चर एक ऐसा विकास है जिसको कि बहुत तेज गति से होता है, जहां पर WF ऑगबर्न ने इसके ऊपर कंप्लीटली अपनी एक अलग समाजशास्त्रीय डेफिनेशन दी है, जिसको कि आप देख सकते हैं। इनका नाम पूछ सकते हैं, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। और भौतिक संस्कृति जो बहुत तेजी से बदलती है, जो पिछड़ता जा रहा है, जो संस्कृति पिछड़ती जा रही है, उसको हम कल्चरल लैग के नाम से जानते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन में डायरेक्टली सवाल आया था। इसके साथ साथ डेमोक्रेसी, कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ से लिया गया है, ग्रीक से लिया गया है कि लैटिन से लिया गया है, और इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो नेशनल इंटीग्रेशन आपके सिलेबस में भी डायरेक्टली सवाल यहाँ से भी पूछा था, जहां हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के ऊपर बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर डेमोक्रेसी के ऊपर सवाल आता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल, यहाँ पर हम राइट्स की बात करेंगे, राइट, इक्वालिटी की बात करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन। जब हम यहाँ पर नेशनल इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो सब कुछ है, क्या है, विविधता की बात हो रही है, डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है। कंस्ट्रक्टिज्म के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आया था, रचनावाद के ऊपर, जहां हम ज्ञान के जितने भी हमारे आयाम हैं अलग अलग, सीखने के, उसको ग्रहण करने के, उसको अडेप्ट करने का या इफेक्टिव बनाने का, कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज होती है किसी भी नॉलेज को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, है ना। बच्चा सेंसेस से सीखता है, कंस्ट्रक्शन करता है दिमाग में कि हाथों के माध्यम से या जीभ के स्वाद के माध्यम से किस तरीके से नॉलेज को जो है डेवलप किया जा सकता है। जीन पियाजे कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म की भी बात करते हैं, इनसे सवाल हमेशा आता है। अच्छा, एलिमिनेशन जो 11-12 में जाएंगे बच्चे, और अकोमोडेशन से सवाल अभी तक नहीं आया, तो सवाल यहाँ से बनेगा। लेव वाइकोस्की के ऊपर सवाल बनना ही था। ZPD के ऊपर, स्कैफोल्डिंग के ऊपर सवाल आया था, दोबारा बनेगा ही बनेगा। लैंग्वेज से जोड़ करके सवाल नहीं पूछा है, सोशलाइजेशन से जोड़ करके सवाल नहीं पूछा है ZPD का, तो सवाल बनेगा यहाँ से। चलते हैं नेक्स्ट। एक्टिव लर्निंग के ऊपर सवाल देखने को मिलेगा 11-12 शिफ्ट में जो बच्चे बैठेंगे। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग क्या होती है, प्रायर नॉलेज क्या होता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होती है, कैसे काम करती है, ये सारी चीजें यहाँ पर काम करती हैं। कंटेक्स्ट बेस्ड लर्निंग के ऊपर जब हम बात करते हैं तो बेसिकली सबसे ज्यादा होता है कि जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है, यानी जो एक कॉन्टेक्स्ट आप एक लर्न कर रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, सोशली कर रहे हैं,
कल्चरली कर रहे हैं, एथिकली कर रहे हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। प्रायर नॉलेज क्या है, जब आप किसी चीज में ऐड ऑन करते हैं, जो मैंने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि कोई जो पुराना एक्सपीरियंस है उसमें नए एक्सपीरियंसेस को ऐड ऑन करने की हम बात करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं इम्प्लीकेशन ऑफ एजुकेशन से डायरेक्टली जोड़ करके सवाल नहीं पूछा है। सवाल आया था साइकोलॉजी का जो रिलेशनशिप एजुकेशन से किस तरीके से है, फिलॉसफी का रिलेशनशिप एजुकेशन से किस तरीके से है, या फिर रोल ऑफ टीचर कैसे काम करता है, और मेथड ऑफ टीचिंग में डायरेक्टली क्वेश्चंस आए थे प्रॉब्लम सॉल्विंग से, डिस्कवरी लर्निंग से, ग्रुप डिस्कशन से, प्रोजेक्ट मेथड से। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा, सवाल दोबारा देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा। मेथड ऑफ टीचिंग इंपॉर्टेंट है, जो मैंने शुरू में भी बताया, टीचर कंट्रोल्ड, ग्रुप कंट्रोल्ड और लर्नर कंट्रोल्ड मेथड्स को लेकर के। कॉग्निटिज्म क्या कह रहा है, कॉग्निटिज्म कह रहा है कि डेफिनेशन जो हमारी है, जो बेसिकली काम करती है किसी भी चीज के ऊपर, जो आपका दृष्टिकोण है, परसेप्शन है, माइंडसेट है, बिहेवियर है, आपका मेमोरी, अटेंशन, रिटेंशन, रीजनिंग कैसे काम करती है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट आप किसी भी पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करते हैं। कॉग्निटिज्म जो हम प्याजे की बात करेंगे, बिल्कुल ब्रूनर को भी नहीं भूलेंगे, डिस्कवरी मेथड की बार बार बात हो रही है, अटेंशन, मेमोरी, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात हो रही है, तो ब्रूनर को नहीं भूलेंगे। जीन प्याजे, इसको आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। एसिमिलेशन, अकोमोडेशन के ऊपर सवाल आएगा ही आएगा। ब्रूनर के ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं, जो कि आपको ध्यान रखना है। जीन प्याजे से 4 स्टेजेस के ऊपर बात की गई थी। फर्स्ट स्टेज के ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि सेंसस के जो थ्रू बच्चा सीखता है, उसका जो पर्सपेक्टिव क्या होता है, नीड क्या है, और ऑब्जेक्ट परमानेंस से लेकर के रीजनिंग वाले पार्ट से लेकर के चारों स्टेजेस के बारे में पूछा था, ये ध्यान रखिएगा। रूसो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात करते हैं। रूसो का नाम जब भी आ रहा है, मैंने उस दिन भी बताया था आपको, डायरेक्टली सवाल यहाँ से आया भी है, किताब का नाम पूछा था। रूसो कह रहे हैं कि भैया नेचर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका जो प्राकृतिक चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है, बच्चे को वहीं से सीखना है, राइट। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है कि सोसाइटी में जितना हम इनकलकेट कर रहे हैं, ग्रैप्स कर रहे हैं। रूसो कह रहे हैं कि मैन इज अ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन द चेन, है तो, लेकिन जो झगड़ा हुआ है अपने नॉलेज से, बिहेवियर से, एथिकल चीजों से, मोरालिटी से, ये इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा आप सोशली अंडरस्टैंड कर पाएंगे किसी भी चिल्ड्रन के बिहेवियर को, उतना ज्यादा वो नेचर के स्टेट को समझ पाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। अगर सवाल आता है कि मेन आइडियाज क्या हैं, तो स्टेट ऑफ नेचर के ऊपर बात करते हैं, उनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात करते हैं। जितना ज्यादा उसके ऊपर हम बात कर पाएंगे, उतना ज्यादा अच्छे पर्सपेक्टिव से चीजों को हम डेवलप कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को लेकर के, एस्टीम को लेकर के। मेस्लो के ऊपर बात की है। मेस्लो क्या कह रहे हैं, मेस्लो कह रहे हैं, जो सवाल आया था, इन्होंने कहा कि सारी नीड्स तो जरूरी ठीक है, पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फिजियोलॉजिकल, यानी कि सबसे पहले आपका फिजिक तो अच्छा हो, तब तो आप कुछ ग्रैप्स कर पाएंगे, सेल्फ स्टीम कर पाएंगे, सेफ्टी कर पाएंगे। नेक्स्ट पूछ सकता है कि भाई मोरालिटी किस में आती है, क्रिएटिविटी किस में आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग किस में आती है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। कुछ समझ में ना आए तो इसको टिक कर देना, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्याजे के थ्योरी के ऊपर बात कर रहे हैं, ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। सवाल जो पूछा था 10 सितंबर वाले शिफ्ट में, फर्स्ट और सेकंड वाले में वो फॉर्मल से पूछा था, फर्स्ट वाले में फर्स्ट से पूछा था। ध्यान रखिएगा, सवाल ये इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। साइकोडोमेन, ये फ्रूट के ऊपर हम बात करेंगे, जो इड की, सुपर ईगो की और ईगो की बात करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इन शॉर्ट अगर देखें तो इड क्या है, प्लेजर के ऊपर बात करता है, प्रिंसिपल है। सुपर ईगो बात करता है मोरालिटी का, और ईगो बात करता है रियलिटी के ऊपर। तो ध्यान रखिएगा, लास्ट वन ऑफ द डेवलपमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुपर ईगो ज्यादा जरूरी है, सवाल यहाँ ज्यादातर बनते हैं, पॉज करके पढ़ना मत भूलिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, टाबा मॉडल पूछा था 7 स्टेप्स, अभी तक स्टेप्स नहीं पूछा है, डायरेक्टली टाबा मॉडल के ऊपर सवाल आया था। टाबा मॉडल तो 7 स्टेप्स ध्यान रखिएगा। लास्ट स्टेज अगर पूछे तो इवैल्यूएशन है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनने की संभावना पूरी है, ध्यान से पढ़ करके जाइएगा। फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ से पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखेंगे, ये तो मैंने बात की थी आपसे अभी तक कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैंने पहले कहा कि जनरल एप्टीट्यूड में डिस्कस कर चुकी, तो डिटेल में नहीं जाऊंगी। चलिए बात करते हैं हम, ये सिलेबस आपके सामने है टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी का। अब सवाल कहाँ से बनने की संभावना है, सवाल जो नहीं आया है ग्रोथ डेवलपमेंट से, मैच्योरेशन से नहीं आया, सवाल बनेगा, ठीक है। मोरालिटी से अभी तक कोहलबर्ग को नहीं पूछा है, इंपॉर्टेंट है।
अडोलसेंस इंपॉर्टेंट है। सोशलाइजेशन से एक सवाल आया है, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा सवाल दोबारा से। नेक्स्ट देखिए, रोल ऑफ लर्नर में बेसिकली इफेक्टिव टीचिंग के ऊपर बात करेगा ही करेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा, थ्योरीज को, सवाल बनेगा। फैक्टर्स अफेक्टिव लर्निंग अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड पूछ चुका है, FLN पूछेगा दोबारा से, इंपॉर्टेंट है। करिकुलम पूछ चुका है सेकंड शिफ्ट में, ध्यान रखिएगा, दोबारा से पूछने की संभावना 200% है। ICT पूछेगा, ICT में और क्या पूछ सकता है, परख पूछ सकता है, राइट, ई पाठशाला पूछ सकता है, स्मार्ट एजुकेशन क्या होती है, ठीक है, ये सारी चीज ध्यान में रखिएगा। दैट्स इट। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर पीछे मैंने बता दिया कंस्ट्रक्टिव टीचिंग क्या है, ठीक है। कंडीसिव एनवायरमेंट लर्निंग में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसेबिलिटी से इस बार भी सवाल पूछा था, डाइवर्सिटी को जोड़ करके डेमोक्रेसी से पूछेगा, कल्चरल लैग से पूछेगा, बिल्कुल नेशनल इंटीग्रेशन से पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर गाइडेंस एंड काउंसलिंग अगेन इंपॉर्टेंट है। एक बार देख लीजिएगा कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग में दोनों में डिफरेंशिएशंस क्या होती है। गाइडेंस किसी को गाइड करना, काउंसलिंग किसी की काउंसलिंग जो उसकी गाइडेंस में हेल्प करे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रहेगा स्कूल लीडरशिप में, अभी तक जो विजन बिल्डिंग से सवाल डायरेक्टली नहीं पूछा है, इंपॉर्टेंट है, राइट। इंस्ट्रक्शनल जो है लीडरशिप से सवाल पूछ चुका है, ध्यान रखिएगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इंस्टीट्यूट फॉर्मिंग लर्निंग कम्युनिटीज, ये इंपॉर्टेंट है, सवाल बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में, ये वाला सेक्शन पूरा इंपॉर्टेंट है, NEP पढ़ा चुकी हूँ, देख करके जाइए। होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है, करिकुलम क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग क्या होता है, हिस्टोरिकल स्टडी नेशन पॉलिसीज क्या होती हैं, राइट, ये भी पढ़ा चुकी हूँ। 2009 वाला जो आपका IIT था वो ध्यान रखिएगा, ये सवाल यहाँ से बन सकते हैं। एजुकेशन में जो पूछ चुका है अभी तक, फिलॉसफी का रिलेशनशिप एजुकेशन से क्या है, फिलॉसफी जो है किस जो है शब्द से लिया गया, ग्रीक है, लैटिन है, एजुकेशन का पूछेगा आपसे, ध्यान रखिएगा। सोशियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट एजुकेशन पूछ सकता है। एजुकेशन में वैल्यू से सवाल पूछ चुका है, दोबारा पूछेगा। कल्चरल प्लुरलिज्म उम्मीद 200% की है कि पूछ लेगा सवाल 11-12 वाले में। टॉलरेंस से सवाल पूछेगा। डेमोक्रेसी से नहीं पूछा डायरेक्टली, इनडायरेक्टली पूछा है, ये ध्यान रखिएगा, सवाल बनेगा। रोल ऑफ टीचर क्या, इंटीग्रेशन से सवाल पूछ चुका है, जोड़ करके पूछेगा नेशनल इंटीग्रेशन को यहाँ पर एजुकेशन से, है ना, जो कि पूछा है बट बहुत नहीं पूछा है, बट उम्मीद है कि दर्शन रीजन में सवाल बनने की उम्मीद है। साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, दोबारा मैं बता दूं कि साइकोलॉजी को जोड़ करके पूछा एजुकेशन से, उम्मीद की जा रही है कि स्कोप एंड इंपॉर्टेंस पूछ ले आपसे। साथ में मोटिवेशन, यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था इंटरनल मोटिवेशन का विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, नेक्स्ट वाले में एक्सटर्नल से या दोनों का कंपैरिजन पूछेगा। या गिफ्टेड से सवाल नहीं पूछा है, संभावना बनती है। क्रिएटिविटी से सवाल पूछने की 200% संभावना रहेगी, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था। करिकुलम इंपॉर्टेंट है, ये सारा सेक्शन मैंने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ाया है, स्टार मार्क कर रही हूँ, उसको दोबारा से एक बार पढ़ के कर जाइएगा। मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ डिलीवरी, ये भी मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है, देख लीजिएगा इसको। So this is all about the session everyone. Thank you so much for being with me. ये सारे कोर्सेज जो कि आप देख सकते हैं और पेपर ऊपर देकर रखे आइए जी, फिर नया सेशन स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस सेशन को देखने के बाद ज़रूर मुझे बताइएगा कि कितने बच्चों को कितने क्वेश्चंस में से मदद मिली है और कितने बच्चे जो हैं बहुत अच्छे तरीके से सीख पाए हैं, कि कितना उनको और जो है पढ़ने की और ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। दिस इज़ ऑल अबाउट द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।